देखिए कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे और नंबर सिस्टम इंड कर दिए, क्या है ना, हम लोग नंबर सिस्टम इंड कर दिए हैं। अब हम लोगों का आज पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या पढ़ना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, एल से लिस्ट, LEAST लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। ठीक है, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। और एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, जिसको अगर आपको याद है तो अपवर्त भी कहा जाता है। और इसको एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक और इसको लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें कहीं दिक्कत है मुझे बताइए कि कहीं दिक्कत है तो फर्स्ट कमेंट। इतना समझ में आया? एलसीएम क्या है, एचसीएफ को क्या कहते हैं? एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि इससे क्या होता है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, स्टार पॉइंट नोट करते जाइएगा कॉपी पे। ठीक है, ग्रुप में फिर मैं आप लोगों से मांगूंगा बेटे। अब एक अपवर्त होता है, एक अपवर्तक होता है। क्या होता है? एक अपवर्त हम समझेंगे और एक अपवर्तक समझेंगे। एक समझेंगे अपवर्त, अपवर्त इसको समझिएगा बढ़िया से। अपवर्त किसको कहा जाता है? और एक समझेंगे अपवर्तक, अपवर्तक। देखिए, दोनों पढ़ने में थोड़ा सा का इधर से उधर होगा, नहीं तो दोनों एक ही बात लग रहा होगा, लेकिन दोनों का बात अलग होता है, दोनों का कहानी अलग होता है। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। इससे अब आपको समझ में आ जाएगा। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अपवर्त को कहते हैं गुणज, अपवर्तक को गुणनखंड। कोई डाउट? अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, एक मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि 8 का अपवर्त बताइए। क्या बताइए? क्वेश्चन लिख ही देता हूं, 8 का अपवर्त, अपवर्त, अपवर्त बताएं। अपवर्त या गुणज लिखे तो क्या लिखिएगा, कैसे बनाइएगा? अपवर्त का मतलब होता है गुणज, मतलब 8 का गुणज चाहिए, 8 का गुणज चाहिए। यानी 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 चौका 32, यानी डॉट 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 ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब, गुणज हम कैसे निकालते हैं? जो संख्या पूछे उसका टेबल लिख दें, या तो कहे कि उसी संख्या से गुना करें। 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, ऐसे। 5 का पूछता तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, डॉट डॉट बहुत सारे होंगे संख्या। क्या तो बताइए, अपवर्त में समझ में आई या कोई प्रॉब्लम है अपवर्त में आप लोगों को? क्वेश्चन दे देता हूं, 8 का निकाल के लाइएगा, 6 का, 18 का, 90 का, 36 का, 15 का। ये सभी क्वेश्चन है 8 का अपवर्त जैसे हम निकाले हैं, वैसे ही आपको 90 का भी, 36 का और 15 का, ये सभी संख्याएं का निकालना है।
एक स्टेप और सीखिए अपवर्तक का। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास कोई संख्या 20 है और इस संख्या का अपवर्तक कह रहा है। क्या? अपवर्तक। अपवर्तक या गुणनखंड। आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि जो संख्या दी हुई है वह किस किस के पहाड़ा में यानी कि टेबल में है, यानी इसका गुणज कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या आ गई 20। इस 20 का गुणज निकालना है तो 20 का कौन होगा? क्या एक के पहाड़ा में 20 है सर? जी, एक भी होगा। क्या दो के पहाड़ा में? जी सर। तीन के पहाड़ा में? नहीं सर। चार के पहाड़ा में? जी सर। पाँच के पहाड़ा में? जी। छः के? नहीं होगा। सात, आठ, नौ, 10 में होगा सर। 11, 12 में नहीं होगा। 13, 14, 15 में भी नहीं होगा। 16, 17, 18, 19, लास्ट एक 20 में होगा। तो गुणनखंड या अपवर्तक ऐसे निकालते हैं। तो बताइए आपको समझ में आई? फिर देन इस पे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं। चलिए कमेंट में बताइए कि जी सर अपवर्तक और अपवर्त्य हमें समझ में आ गई। फास्ट रिप्लाई दीजिए। अपवर्तक और अपवर्त्य में कोई दिक्कत है मुझे बताएं। बताइए किसी को प्रॉब्लम है? नीतू यस सर नो प्रॉब्लम। स्नेहा और समझ में आ गया? ओके गुड। तो नेक्स्ट चले हम लोग आगे आगे बढ़े। आगे बढ़े। आगे बढ़े बाबू। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर एलसीएम पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे एलसीएम। एलसीएम भी कई तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। और एलसीएम आप लोग बनाए भी हुए हैं, काफी टाइम से बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए एलसीएम एक विधि होता है अभाज्य विधि। कौन सा? अभाज्य भाग विधि। स्टार पॉइंट में आप लोग नोट करेंगे अभाज्य भाग विधि। अब ये कौन सी विधि होती है अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और दैट इस पर क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि अभाज्य भाग, अभाज्य जानते हैं अभाज्य किसको कहा जाता है? अभाज्य जो ऐसे मान लीजिए कि आपके पास 100 है और इसका अभाज्य गुणनखंड कह दे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे सर 50 बार में कटेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। फिर 2 से नहीं लगेगा सर, 5 से लगेगा 5 बार में। तो इसको कहते हैं अभाज्य। तो अब अभाज्य इसी तरीका से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब कैसे होगा देखिए। ये कल की क्लास में अभाज्य और 10th क्लास में पढ़ाया गया था आप लोगों को, नहीं? ठीक है, तो देखिए अभाज्य भाग विधि। मान लीजिए क्वेश्चन दिया मैंने 10, 20 और 30, इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको मैंने बताया। तो एलसीएम निकालने के लिए आप करेंगे क्या? सर इसको
हम लोग बचपन में बनाए हुए हैं 10, 20 और 30। सर ये जानकारी भी है और ये बनाए भी हुए हैं। पहले हम देखते हैं सर कि ये सभी किससे कटेगा, यानी तीनों संख्याएं किससे कटेगा। तो सर 2 से कटेगा। कितना से? 2 पचे 10, 2 से कटेगा सर 10 बार में। सर 2 से कटेगा सर 15 बार। फिर ये 2 से लगेगा, 2 से सर ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। कम से कम 2 अंक कटेगा तभी आगे हम बढ़ेंगे, अन्यथा उससे आगे अगले अंक को हम देखते हैं। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। सर 5 से तीनों कटेगा, 5 से तीनों कटेगा। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। क्या सर ऐसी कोई संख्या है इन तीनों को या इनमें से कोई 2 संख्या को काट सके? सर ऐसी कोई संख्या नहीं है। क्या है? नहीं है। जब नहीं रहे तो सिर्फ अब एलसीएम निकालेंगे, गुना करेंगे। एलसीएम बराबर 2 गुने 5 गुना का 5 गुना का 2 गुने 3। इसे गुना करेंगे हम लोग। 2 पचे 10, 10 दूना 20 और 20 तिहाई 60 हो गया। कितना हो गया? 60। ये हो गया आपका एलसीएम, नो डाउट। अब इसी को एक और तरीका से बताते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या सीखेंगे आप? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि इसमें कैसे बनेगा सो देखिए। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में बेहतर हो। 10, 20 और 30 है। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, एक एक को हम तोड़ते हैं। तोड़ते हैं मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। मतलब 10 है तो 10 लिखेंगे। 10 कितना से कटेगा? सर 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 5 बार में, यानी 2 पचे 10। यानी देखिए 10 जो है यहाँ पे लिखते हैं 10 बराबर 2 गुने 5 हो जाएगा। 5 बार में आ रहा है तो सर ये 5 टूटेगा? अब नहीं टूटेगा, तो 2 गुने 5 हो जाएगा यहाँ, नो डाउट। ठीक है। अब यहाँ पे 20 है तो 20 लिख लिए। 20 को कितने बार में तोड़ेंगे? 2 से 10 बार में। क्या 10 टूटेगा सर? जी, 2 पचे 10, यानी गुना करके देखिए 20 आ जाएगा। 5 दूना 10 दूना 20। 30 है, 30 को लेंगे हम। 2 से 15 बार में। अब 15 टूटेगा? नहीं टूटेगा। 3 से कटेगा, 3 पचे 15, नो डाउट। अब एक चीज और, इसी के बराबर में चलिए। इसमें 2 कै गो है? इसमें 2 कै गो है? अकेला है सर, तो इस अकेला को 1 लिख देंगे। 5 कै गो है सर? इसमें अकेले है तो सिंगल को सिंगल। इसमें 2 कै गो है? सर 2 गो है। इसमें 5 कै गो है? सिंगल है सर। इसमें 2 कितने हैं? अकेला है सर। 3 कितने हैं? अकेला है सर। 5 कितने हैं? अकेला है। सिर्फ अपने ही लाइन में हम लोग चेकआउट करते हैं। क्या करेंगे? अपने ही लाइन में चेकआउट करेंगे। अब इसमें आएगा एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो कॉमन फैक्टर तीनों में प्रेजेंट हो, 3 संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं तो तीनों में प्रेजेंट हो, उस संख्या में ऐसी संख्या ली जाती है जो बड़ी से बड़ी हो। तो देखिए इसमें तीनों में प्रेजेंट क्या है? 2 है। ये 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है। तो इसमें लेंगे किसको? 2 के पावर 2 को। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट बताया है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सर 2 के पावर 2 वाले को लेंगे। अब 2 का कहानी खत्म। अब देखिए सर जो तीनों में प्रेजेंट है एक 5 भी है, लेकिन 5 में हाईएस्ट कितने हैं? सर अकेला है, तो 5 के पावर 1 लेंगे। अब अकेला बच गया सर 3, तो क्या सर 3 भी होगा? जी सर 3 भी होगा। 1 और कोई संख्या होती अकेला तो उसको भी लिखते हैं। 2 बार में आता, मान लीजिए कि ये 5, ये दोनों में प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, तो इसमें से भी हाईएस्ट 5 को चुना था। ठीक है, तो बताइए अब इसको गुना करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 गुने 5 का 5 गुने 3, 5 का 20 तिहाई 60। देखिए सेम इक्वल टू इक्वल आया है कि नहीं आया? अब बताइए कमेंट सेक्शन में आपको समझ में आया या नहीं आया? फास्ट रिप्लाई कीजिए।
रिप्लाई फास्ट। फास्ट रिप्लाई कीजिए। जी सर मुझे समझ में आ गई। नीतू यस सर समझ में आ गया, गुड। अरमान, हाय अरमान, गुड मॉर्निंग। चलिए समझ में आ गया, तो आगे टॉपिक लेकर चले हम लोग फिर। बताइए फास्ट, आगे टॉपिक चले। स्नेहा नीतू जल्दी बताइए, आगे बढ़े। चलिए देखिए, एक और चीज आपको हम समझा दें, एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकालना। चलो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में, वो तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप बचपन में सीखते आए हो और सीख चुके हो। आज हम लोग सीखेंगे कि अब शॉर्ट कैसे बनाएं, शॉर्ट से कैसे बनाएं। अभी दो चार तरीका और मैं बताऊंगा, ठीक है। ये 10 20 30 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एलसीएम, और इसमें सबसे बड़ी संख्या है कौन है, 30 है ना। इस 30 को गुणनखंड करेंगे, सबसे तीनों से सबसे बड़ी 30 है ना, 30 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुने 3 पचे 15, यानी 5 तिहाई 15 दूना 30। समझ में आया 30 को क्या कैसे लिखे हैं, 5 तिहाई 15 दूना 30। अब देखिए इसका काम खत्म। अब ये दो संख्याएं बची, इस दो संख्या में बड़ी कौन है सर, 20 है। तो इसमें हम 20 कैसे बनाएं, तो सर 5 दूना 10 बना हुआ है, अगर एक 2 से गुना कर दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, नो डाउट। अब अकेला सर 10 बच गया, तो क्या सर 5 दूना 10 तो ये बना ही दे रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब गुना कीजिए, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 और दूना 60। देखिए एलसीएम 60 आया, बताइए समझ में आया। समझ में आई आप लोगों को। चलिए अब समझ में आया, तो इसी क्वेश्चन को अभी एक बार और बताता हूं दूसरा टाइप से, जिसमें आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर सकते हो। अब कितनी आसानी से करोगे मैं बताता हूं, देखो एलसीएम एचसीएफ 10 20 और 30, इसमें कहे कि एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों बताओ, ठीक है। यानी दोनों निकाल करके फाइंड करके दो, एलसीएम भी बताओ और एचसीएफ भी बताओ। अब कैसे बनाओगे दोनों एक साथ, देखो कैसे बनाओगे। एलसीएम और एचसीएफ में क्या करोगे कि एलसीएम 10, अभाज्य गुणनखंड वाला विधि निकालेंगे हम लोग, 20 और 30, जब दोनों कहे तब ले लिए। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कोई संख्या हम लेंगे वह पूरे के पूरे को काटे, 2 अंकों या 1 अंक को नहीं कटना चाहिए, हमें तीनों का तीनों कटेगा
तभी इसमें एलसीएम और एचसीएफ हम बना सकते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के काटेगा? जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब बताइए, बताइए कमेंट में, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं को काटेगा? दो। स्नेहा राइट, दो ऐसी संख्याएं हैं जो सभी को काटेगा। गुड। तो इस दो से हम लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 से 10 बार में 20, फिर 2 से ये लगेगा 15 बार में। नो डाउट। अब बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काटेगा, यानी 5, 10 और 15? अरमान 2 राइट, नीतू 2। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 5, 10 और 15 तीनों को काटेगा? स्नेहा 5 राइट, 5 एक ऐसी संख्या है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50। नो डाउट। अब ऐसी कोई संख्या है जो 1 2 3 को काटेगा? अरमान 5 राइट, नीतू 5। ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 और 2 और 3 को काटेगा? बताइए जल्दी। कोई भी नहीं। गुड। 1 है बाबू, कोई भी नहीं कह सकते हैं, 1 है, बट 1 से हम लोग नहीं काटते हैं, यही तक रहते हैं। देखिए तब इस क्वेश्चन को अब एलसीएम और एचसीएफ की बात आ गई तो कैसे करेंगे? सर एच सी एफ बराबर ये दोनों संख्या आ जाएगी 2 गुने 5 बराबर 10। आ गया? एलसीएफ एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकाले? ये दोनों सामने वाला, इधर को छोड़ देते हैं, इधर को तब लेंगे जब एलसीएम हमको निकालना होगा। जैसे एलसीएम निकालना है तो 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, यानी कि 5 गुना 10 गुना 20 अतियाई 60। बताओ मुझे समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई या नहीं आई? बताओ मुझे जल्दी, फास्ट रिप्लाई। नेहा यस सर, चलो गुड। अरमान आ गया समझ में, गुड। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी आप लोगों को बनाने के लिए, और मुझे बना करके बताइए, देन क्वेश्चन दूंगा इस पे, ठीक है? जितना टाइप अभी बताया है उस टाइप पे सब पे बनाना है, बट अभी एक क्वेश्चन आप लोग पहले मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन रहेगा 18, 15 और 27। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताइए, सॉरी एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कीजिए फास्ट। दोनों निकाल के बताइए तो कितना कितना आ रहा है। कमेंट सेक्शन में जवाब जल्दी दीजिए। एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं फास्ट रिप्लाई किसका आता है। बनाइए जल्दी, फास्ट कीजिए, रिप्लाई फास्ट। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या आएगा जल्दी बताइए। तब तक मैं क्वेश्चन दे देता हूं इधर।
किसी का आंसर आया? क्या नाम है? नीशू कुमारी। एलसीएम 270, एचसीएफ 3। नीतू आ गया। नीतू बताइए कितना है? नीतू आ गया, कितना आया एलसीएम एंड एचसीएफ बताइए। फर्स्ट आंसर आया है नीशू का, उसके बाद नीतू, फिर स्नेहा। नीतू बता रही है एलसीएम 810, एचसीएफ 3। चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोगों का किनका आंसर सही है देखते हैं। मैंने बताया हूं इस, पहले लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड की तरह। किसकी तरह लिखेंगे? क्योंकि इसमें हमें दोनों चीज निकालना है, फाइंड करना है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो इस संख्या को, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो टोटल को काटेगा? ठीक है, तो टोटल को काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दो का टेबल में देखेंगे तो यहाँ ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, दो को छोड़ देंगे। ठीक है, अब लेंगे हम लोग कितना? 3। तो सर 3 के टेबल में ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, तो 3 से कीजिए। 3 छक 18, 3 पचे 15, और 3 के पारा में ये 27 कितना बार में आएगा बताइए? 9 बार में। अब ये कौन सी संख्या काटेगी इसको बताइए? कोई ऐसी संख्या है, मैंने यही बताया हूं, कोई ऐसी संख्या है जो इसे तीनों को काटेगा? तो सर अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काटेगा। क्या काटेगा? नहीं काटेगा। तो सर हमारा यहीं पे हो गया HCF। HCF कितना हो गया? 3। तो किनका किनका 3 आया था उनका सही है, जिनका जिनका 3 आया था उनका सही है, नो डाउट। आगे चले हम लोग, बताइए जल्दी से। चलिए, अब HCF के बाद आएगा आपका LCM की बात थी। LCM क्या है? 3 गुना 6 गुना 5 गुना 9। अब इसे गुना कीजिए तो हो जाएगा, कितना होगा? जल्दी गुना कीजिए, मल्टीपल करके बताइए कितना आ रहा है। 810, 810 आएगा। ठीक है, 9 पचे 45। ठीक है, अब 45 से 36 18। देखिए ऐसे गुना अगर नहीं आता है सिंगल गुना करने तो बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, रब देखिए जब गुना करने ना आए तो कैसे करोगे। लंबा गुना थोड़ा सा टफ हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। तो 9 पचे 45 लिख लिए, कल भी मैंने बताया था 36 18। अब इसे एक एक करके गुना करते हो ना, वैसे नहीं करना है। अब गुना एक अंक में करोगे, 8 पचे 40, ये दोनों को गुना करोगे, 8 पचे 40 के 0 है ना, हासिल 4। 8 पचे 40 का 4, 0 हासिल 4 हो गया, लिख लेंगे। अब 8 चौके 32, क्या हो गया? 32। याद रखोगे, माइंड पर रखोगे। अभी ऐसे बता रहे हैं कि आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसे माइंड पे रखोगे, बेस्ट रहेगा। फिर 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, क्या होगा? 5 लिख दिए। तो अब इसको ऐड करके देखो, 32 4 36 हो गया, और 36 और 5 32 4 36 और 5 कितना हो गया? 41 के 1। अब क्या बचा हासिल का? 4 बच गया, हासिल का 4। अब 4 इकाई 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4 4 8, 810। बताओ समझ में आ गई आप लोगों को? ये गुना भी समझ में आई है ना आप लोगों को, या नहीं आई है तो मुझे बताइए, मैं गुना रिपीट करूंगा फिर से। चलिए, नीतू 810 LCM राइट। नीतू HCF 3 LCM 810 गुड।
नीशू एलसीएम 270 कैसे आया? गलत है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है इसमें। नोट कीजिए, देन फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हो गया नोट? जल्दी कीजिए, फिर एससीएफ भी बताना है। अरमान, आपका आंसर नहीं आया। अरमान कहाँ चले गए? नीतू हो गया सर, चलिए और सब बताइए। अरे नोट करने से बेस्ट होगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में भी नोट कर सकते हो ना। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो एससीएफ बताएं अब। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार यस लिखे तो यस सर। क्लास कैसा लग रहा है? समझ में अगर आ रहा है तो यस सर लिखिए, यस सर लिखिए जल्दी फास्ट। देन हम लोग एससीएफ में चलेंगे। क्लास कैसा है? क्लास कैसा लग रहा है जल्दी बताइए कमेंट में। कैसा है क्लास जल्दी बताइए आप लोग। अच्छा है, गुड। अरमान बाबू अच्छा है ना? चलिए, और कोई रिप्लाई फास्ट। नीतू यस सर। चलो, फिर अब हम लोग एचसीएफ सीखते हैं। एलसीएम में कोई प्रॉब्लम? एलसीएम में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एलसीएम हो गया, एचसीएफ सीखेंगे। एचसीएफ में भी हम लोग भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे। दो विधि सीखेंगे, एक सीखेंगे भाग विधि और एक सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी? क्लियर? इसमें एचसीएफ को दो भाग में सीखेंगे, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। भाग विधि में एचसीएफ निकालें। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इजी इजी लेंगे ताकि आपको समझ में आए, फिर हम लोग टफ लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं 12 और 15। ठीक है, और इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में भाग विधि द्वारा, याद रखिएगा आप लोग कि भाग विधि में होता क्या है, जो संख्याएं होती है, ठीक है, बड़ी वाली संख्याएं, उस बड़ी वाली संख्याएं को छोटी वाली संख्याएं को से भाग देते हैं, और जब तक जीरो नहीं आता है तब तक छोड़ते नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सर 12 और यहाँ पे लेंगे 15। ठीक है, 12 से कितने बार में लगाएंगे? सर ये एक बार में लगेगा। 12 इकाई 12। कोई डाउट?
15 में से 12 घट गया सर 3 बच जाएगा। कितना बच गया? अब इस 3 से 12 को लेंगे। 3 के पहरा में कितने 12 12, 3 चौका 12, 3 चौके 12 कट गई। अब यहाँ पे क्या बच गया सर? 0। जब कुछ नहीं बचेगा तभी छोड़ेंगे, अगर बच जाएगा तो नहीं छोड़ेंगे। इसे कहते हैं भाग विधि। और संख्या कौन काटा है? ये 3 काटा है। कौन काटा है? ये 3 काटा है। तो इस HCF बराबर 3 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? यह संख्या काटा है, HCF बराबर 3, नो डाउट। और इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है 12 और 15 हमारे पास। अभाज्य गुणनखंड में आप लोग एलसीएम बनाए थे, तो क्या किए थे? 12 को लिखें और 12 को अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 12 को निकालेंगे, 2 से कटेगा सर 2 6 12, सर 2 से कटेगा 2 3 6, और कटेगा? नहीं कटेगा सर। तो 2 गुना का 2 गुना का 3, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप माइंड मेकअप भी कर सकते हैं, और सेकेंडरी माइंड पे नहीं रख पाओगे तो लिख लीजिए, रफ में कीजिए, 2 4 बार कीजिएगा, माइंड पे ऑटोमेटिक है कि सेट हो जाएगी कैसे की जाती है। ठीक है, ये हो गया। वैसे ही 15 का निकालेंगे, तो सर 2 में 15 है नहीं, 3 में है, तो 3 पचे 15। डाउट? नो डाउट। सर अभी हम बताए थे कि इसमें जो है दोनों को क्या करते हैं, जो डबल संख्या उसको स्क्वायर चढ़ाते हैं, बाकी सिंगल को 1 चढ़ाते हैं। तो 2 कितनी बार है? सर 2 बार है। 3 कितनी बार है? सर 1 बार है। इसमें 3 कितनी बार है? 1 बार है। सर 5 कितनी बार है? 1 बार है। कोई दिक्कत? अब इसमें जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसमें केवल कॉमन जो होता है उसी को पिक करना होता है। जो कॉमन दिखेगा उसी को लेंगे। तो कॉमन को पिक करना है। एक नोट में लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। कॉमन को पिक करें। किसको पिक करेंगे? सिर्फ कॉमन को। सर कैसे करें? HCF बराबर, तो इसमें देखिए 2 का क्यू स्क्वायर है, क्या इसमें 2 है? नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये 2 का कोई वैल्यू नहीं। सर इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो क्या हाईएस्ट 3 है? तो हाईएस्ट 3 सर एक ही है, तो सर एक 3 ही आएगा। उसके बाद सर 5 यहाँ है, क्या ऊपर वाले में 5 है? नहीं है, तो सर 5 नहीं आएगा। एलसीएम रहता तो आता, लेकिन HCF है इसलिए नहीं आएगा। जल्दी कमेंट में फर्स्ट यस लिखिए अगर समझ में आ गया तो ये दोनों विधि से यस लिखिए। अगर समझ में आ गया है तो यस लिखिए, नहीं तो फिर एक और क्वेश्चन हम इस पर लेकर चलेंगे, आएंगे। अरमान यस, गुड। स्नेहा यस सर, समझ में आ गई। चलिए देन एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूं बनाने के लिए, और मैं 1 मिनट का समय दूंगा और देखता हूं दोनों विधि से आप बना करके देते हो या नहीं देते होंगे। कॉपी कलम रेडी रखिए और सॉल्व कीजिए फास्ट। क्वेश्चन रहेगा आपका 10, 15 और 24। इसमें भी वही रहेगा ताकि आपको आंसर मैच करने में बने। चलिए बनाइए फास्ट। बनाइए, कमेंट में आंसर दीजिए फास्ट।
समझ में आया? आगे बना? आ गया समझ में? हो गया बना? नीतू 5 आंसर ही है सर। अब आंसर अभी नहीं देखे बाबू, बनाना पड़ेगा, बनाएंगे उसके बाद आंसर बताएंगे, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा बाबू। हाँ दोनों विधि से बनाइए, दोनों विधि से। दोनों विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। अरमान का आंसर 5। ठीक है बने रहिए, देखता हूं। चलिए बनाता हूं, काफी लेट हो गया और बताता हूं। ठीक है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 10, 15, 24 है, वह भाग विधि में सबसे छोटी संख्या को उठाते हैं। तो छोटी संख्या 10 और 15 हो गया आपका। कौन सा हो गया? 10 और 15 हो गया। छोटी संख्याएं कौन हो गई? 10, 15। तो इस 10 और 15 को हम ले लेंगे। अब इसे भाग करेंगे तो 10 इकाई 10 लगेगा सर, यहाँ बच गया 5। फिर इस 5 से सर 10 को डिवाइड, सॉरी इस 10 को लिखेंगे और डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10। सर यहाँ पे 0, कौन काटा? 5। तो क्या HCF हो गया? नहीं, ये HCF नहीं हुआ। अब इस 5 से अभी एक संख्या आपका 24 बचा हुआ है ना, इस 24 को लगाएंगे। इस 5 से किसको लगाएंगे? 24 को। फिर 5 से कितने बार में लगेगा सर? 5 से कितने बार में लगेगा? 5 चौके 20। 4 बच गया सर, इस 4 से अब 5 को लगाएंगे तो 4 से कितने बार में लगेगा? एक बार में। सर घट के कितना हो गया? 1 आ गया सर। अब इस 1 से 4 को लगाएंगे कितने बार में? 4 बार में। 4 इकाई 4, कट गया सर। HCF 1 क्या होगा? भाग विधि द्वारा HCF आपका 1 आएगा। आंसर आप लोगों का गलत है बाबू। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि कितना आता है। क्या? चलिए इस 10 का निकालेंगे सर, तो 10 का 2 गुने 5 आएगा। फिर 15 का निकालेंगे सर, 3 पचे 15 आएगा सर। 24 का निकालेंगे सर, 2 से 12 बार में, 12 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, मतलब सर 2 के पावर यहाँ 3 हो गया। क्या हो गया? 3 और 3 का 1, और ये सब के पावर नहीं कुछ है तो एक ही ना है ये। और HCF में हम आप लोगों को बताए हैं कि कॉमन वही होता है जो सब में हो, यानी कि कॉमन को ही पिक करते हैं। तो सर यहाँ 2 है, तो क्या इसमें 2 है? नहीं है। इसमें है जी, तो 2 में मिल रहा है, 1 में नहीं मिला, तो कॉमन नहीं हुआ सर। कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में प्रेजेंट हो। क्या? जो तीनों में प्रेजेंट हो।
तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ नहीं ले सकते हैं 2। सर क्या 5 ले सकते हैं? सर 5 तीनों में है? नहीं है। बुलाओ में लाडला, 5 तीनों में है? नहीं है। जब 5 तीनों में नहीं है तो 5 भी नहीं ले सकते हैं। तो सर अब कोई है ही नहीं, तो सर एक ही ना होगा सर। बताओ, आई समझ में? आई समझ में? आ गया समझ में आप लोगों को? स्नेहा, यस सर, गुड। तो जो एलसीएम में क्वेश्चन दिए हैं उसी क्वेश्चन को एचसीएफ भी बनाना है। क्या समझे? जो एलसीएम दिए हैं उसी क्वेश्चन को एचसीएफ में भी बनाना है, एचसीएफ में भी बनाना है। बन जाएगा? बन जाएगा? बताइए। एक और इजी ट्रिक बता दूं, कंपटीशन में ज्यादा ये मेथड काम करेगा एचसीएफ और एचसीएफ के लिए। देखो समझ लो। कंपटीशन के लिए बेस्ट होता है एचसीएफ निकालना। अभी था क्या क्वेश्चन था, 10, 15 और 24। पहले एक इजी वाला समझो, इसको ट्रिक के द्वारा हम समझाएंगे, ठीक है? 10, 15 का एचसीएफ निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे तो कितना आएगा 10 और 15 का एचसीएफ? सर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 2 पंचे 15, यानी 2 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा। बट अब ट्रिक के साथ हम बना के दिखाते हैं आपको। 2 आएगा, सॉरी 2 सॉरी गलती हो गई, गलत हो गया बाबू। 10 और 15 है ना, ये 2 से तो लगेगा नहीं, दोनों 5 से लग जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या? तो अब देखिए ट्रिक के साथ कैसे बनेगा। सर ये 10 और 15 मैंने लिख लिया, इसको घटाइए दोनों में, कितना घट के आएगा? 15 में से 10 गया सर 5, यही एचसीएफ हो गया। आ गया समझ में? है समझ में? कितना इजी है। कितना भी बड़ा से बड़ा होगा आप बना लोगे एचसीएफ इजी इस तरीके से। जैसे अभी बनाया था ना क्वेश्चन, क्या था? 10, 15 और 24 था क्या? 10, 15, 24 था ना लगभग। चलो इसको देखते हैं कैसे बनाए थे। इसको कैसे बनाओगे? सबसे बड़ी संख्या को ले लो, इस दोनों का घटाओगे, 24 में से 15 कितना आएगा? 24 में से 15 घटाओ, 9 आ गया। अब इस 9 से देखो ये तीनों कटने वाला है नहीं, तो इस 10 में से 9 को घटाओ, 1। 10 में से 9 घटाए सर 1 आ गया। क्या ये 1 से ही पूरा संख्या कटेगा? जी सर 1 से कटेगा, तो एचसीएफ बराबर 1। कैसा रहा ये ट्रिक? कैसा रहा ये ट्रिक? एक क्वेश्चन था ना, और 10, 12 का था ना, उसका भी देख लो, निकाल देता हूँ। 10, 12 का ट्रिक से इन दोनों के घटाओगे, कितना आ जाएगा? 2। तो सर एचसीएफ 2 हो जाएगा इसका। और इस 2 से देखिए पहले दोनों कटने वाला है नहीं, कटने वाला है, जब कट जा रहा है तो 2 एचसीएफ होगा। अच्छा, इस विधि के द्वारा एक और क्वेश्चन आपका है, कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास लिख सकते हो या छोड़ो मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन और। 8, 14, कितना है, 30 और 25 दिख नहीं रहा है, रुक जाओ।
8, 14, 30 और 25, इसका एचसीएफ बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे बड़ी संख्या में। 30 में से 25 गया सर 5, क्या 5 पूरा काटेगा? नहीं काटेगा। अब सर 14 है, 14 में से 5 को घटाइए, कितना आ जाएगा? 9 आ गया। क्या ये 9 सबको काटेगा सर? नहीं। 9 में से 8 को घटाइए, कितना? 9 में से 8 को घटाइए 1, तो क्या सर 1 सबको काटेगा? जी सर, 1 सबको काट देगा, तो एक ही एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर 1। अगर इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, नो डाउट। देखो कैसे, 8, 14, 30 और 25। एचसीएफ में क्या होता है, जो सभी काटे। क्या 2 से ये कटेगा? 2 से ही कटेगा, 2 से ही कटेगा, ही नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो आगे तो बढ़ने का कोई तुक ही नहीं बनता है, आगे से आने का कोई मकसद ही नहीं है। सर 1 तो सबको काटेगा, तो एचसीएफ बराबर 1। बताओ मुझे, समझ में आई? जल्दी जितने भी बच्चे हैं वह लाइक और शेयर कर लीजिए इस क्लास को, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। देन आज की क्लास में इतना ही पेंट करता हूँ। कल हम लोगों का क्लास होगा 2 एचसीएफ एंड एलसीएम का। 5 से 7 क्लास में ये चैप्टर हम लोग एंड करेंगे, यानी कि इस वीक में एंड कर देंगे एलसीएम एंड एचसीएफ को। बताओ कमेंट में एक बार, कैसा रहा आज का क्लास? कमेंट फास्ट रिप्लाई। जल्दी फीडबैक दीजिए।